हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बारे में। अब हमें पता है कि ऑलरेडी अभी लगभग 11 महीने बचे हैं डूम्सडे को आने में, लेकिन सीक्रेट वॉर की कुछ अपडेट्स आई हैं जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ शेयर करनी जरूरी है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहली अपडेट तो ये कहती है कि जो अवेंजर्स डूम्सडे है उसके खत्म होने के 8 साल बाद हमें सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी। मतलब अवेंजर डूम्सडे के जो इवेंट है वो हो जाएंगे, उसके बाद 8 साल का गैप है, उसके बाद हमें सीक्रेट वॉर मूवी जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये जो मैं प्लॉट वैसे बताने वाला हूँ ना, या फिर ये जो अपडेट या लीक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसमें ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे से रिलेटेड थोड़े बहुत स्पॉइलर हो, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 8 साल बाद जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो कहानी है ये सीक्रेट वॉर का 1984 और 2015 वाला जो वर्जन है उसको मिला के बनाई जाएगी। अब जो 1984 वाली कहानी थी वो लिखी थी जिम शूटर ने, और जो 2015 वाली कहानी है वो लिखी थी जॉनथन हिकमैन ने। एक के अंदर जो विलन था वो बियॉन्डर था और एक के अंदर जो विलन था वो डॉक्टर डूम था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दोनों के अंदर अगर हम देखें विलन वाइज तो डॉक्टर डूम ही था। और अभी आपको पता है कि जो सीक्रेट वॉर आ रही है और जो डूम्सडे आ रही है उसका जो मेन विलन है वो डॉक्टर डूम ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है ये टोटली जो है वो एक तरह से इंस्पायर होने वाली है। किस चीज़ से? ये होने वाली है पुरानी कॉमिक्स से। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ज़्यादा लोगों ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो सब लोगों के लिए एक नई तरीके का ये एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तो 2 अपडेट मैंने तुम्हें बता दी। तीसरे अपडेट की बात करें तो वो ये कहती है कि यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो टाइमलाइंस हैं, जो सारी की सारी यूनिवर्स हैं, वो एक ही तरह पे कन्वर्ज होने वाले हैं, यानी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाले हैं, एक पॉइंट पे मिलने वाले हैं, और वो जो पॉइंट है वो वॉइड के अंदर बनने वाला है। ये हमें ऑलरेडी पता है। ये हमें पता है कि लोकी के सीजन 1 सीजन 2 के अंदर हमने जगह देखी थी वॉइड, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। और जब ये सारी की सारी यूनिवर्स जो है वो एक ही जगह पे कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको कहा जाएगा बैटल वर्ल्ड, जो कि अगेन कॉमिक्स में से उठाया गया है। नो प्रॉब्लम इन दैट। अब इसके अंदर ना हमें एक तरह से नई नई सीरीज देखने को मिलेगी जिनका कहा जाएगा, जिनको डोमेन कहा जा सकता है। और ये जो डोमेन होंगे, ये पुराने कॉमिक्स के अगर देखें तो हर डोमेन के अंदर एक विलन होता था और उस विलन की कहानी सीक्रेट वॉर में दिखाई जाती थी। लेकिन मुझे लगता है मूवी के अंदर ऐसा नहीं होगा और अपडेट के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बताया गया है कि बैटल वर्ल्ड बनेगा, बैटल वर्ल्ड के अंदर नई नई सिटीज बनेंगी और उस सिटीज को कहा जाएगा डोमेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो हमारे अवेंजर्स थे उनके इविल वर्जन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अब ये जो अपडेट है ना ये एक्चुअली में डूम्सडे से पहले की है, जहाँ पे ये पता चल रहा था कि डॉक्टर डूम जो है उसकी खुद की एक टीम होने वाली है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका, हल्क, हॉकाई, स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो और मतलब जो भी कैरेक्टर हैं, थॉर वगैरह, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं ये एक्चुअली में रिटर्न करेंगे, बट ये रिटर्न करेंगे इविल रोल्स के अंदर। और जो पहले मुझे पता चला था वो ये था कि भैया ये जो इविल रोल में रिटर्न करने वाले हैं ये डूम्सडे के अंदर रिटर्न करने वाले हैं, बट सो फार मुझे लग रहा है कि डूम्सडे के अंदर अब ये चीज़ का इंक्लूजन नहीं है। तो अगर इस चीज़ का इंक्लूजन नहीं है डूम्सडे के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंक्लूजन होगा वो होने वाला है सीक्रेट वॉर के अंदर। और जो हमारी अपडेट है वो यही कह रही है कि भैया इविल वर्जन देखने को मिलेंगे आपको, जो आपकी हीरोज हैं उनके फेवरेट, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स जो हैं वो रिटर्न करेंगे और इनमें से सोल स्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्फिनिटी स्टोन्स जो हैं वो एक यूनिवर्स के होकर उसी यूनिवर्स में काम करते हैं। ये बात हमें कॉमिक से पता है और ये बात लोकी के शो में भी स्टैब्लिश हो चुकी है। अगर एक इन्फिनिटी स्टोन को दूसरे यूनिवर्स में आप लेके जाओगे तो वो काम नहीं करेगा, और इसलिए टीवी के अंदर जो है वो कई सारे इन्फिनिटी स्टोन जो है वो पड़े रहते थे। और एक चीज़ और जो यहाँ पे बताई गई है कि सोल स्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये जो सोल स्टोन है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है ये चीज़ हमें नहीं पता है, लेकिन इस अपडेट के अंदर ये कहा गया है। आगे चलते हैं। जो सर्वाइविंग अवेंजर्स हैं या फिर चैंपियंस हैं वो इस मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं। अब जो चैंपियंस है वो कौन है? चैंपियंस होने वाले हैं बच्चे, यानी कि यंग अवेंजर्स, जिसमें येलेना है, साथ साथ विकेन स्पीड है, मिस मार्वल है, और भी सारे के सारे कैरेक्टर हैं। इनको कहा जाएगा चैंपियंस। और डूम्सडे के अंदर जो सर्वाइविंग अवेंजर्स बचेंगे, जो अवेंजर बच जाएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ वोल्वरिन बचेगा, मैं मान के चल रहा हूँ टोबी मैguire का स्पाइडरमैन बचेगा, मैं मान के चल रहा हूँ 1-2 कैरेक्टर और बचेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है कैरेक्टर ये होने वाले हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो जो कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है उनमें रीड, वोल्वरिन, स्पाइडरमैन, टोबी मैguire वाला, ये सारे के सारे बंदे हो सकते हैं जो कि बचेंगे। इसका मतलब ये है कि डूम्सडे के अंदर जो मेजर कास्ट है वो ऑब्वियसली मरने वाली है। अब अगर आपको लग रहा है कि डूम्सडे के अंदर कोई भी नहीं मरने वाला और सारे के सारे हीरो जो है वो बच जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। काफ़ी लोग मरने वाले हैं। और ये जो 3 बंदे बताए गए हैं कि रीड है, साथ साथ वोल्वरिन है और स्पाइडरमैन है टोबी मैguire का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर सीक्रेट वॉर की हम बात कर रहे हैं
तो हमें आरडीजे का आयरन मैन भी देखने को मिल सकता है किसी और यूनिवर्स का, विच आई विल एब्सोल्युटली लव। मजा ही आ जाएगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर डूम जो है वो एक ऐसा प्रिजन बनाएगा जहां पर उसने विलन को, हीरोज को और कॉस्मिक एंटिटी को रोक के रखा हो, दबा के रखा हो, उनको वो बाहर नहीं निकलने देगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब अगर विलन्स की बात करें तो थानोस हो सकता है, अल्ट्रॉन हो सकता है, या फिर विजन वाला अल्ट्रॉन हो सकता है। ये ऐसे विलन्स हैं जो कि अगेन डॉक्टर डूम को चुनौती दे सकते हैं। इनमें कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि शायद इसके अंदर बियॉन्डर भी हो सकता है। अगर हीरोज़ की बात करें तो हीरोज़ में तो आपको पता ही है, यहाँ पर जितने भी हीरो सर्वाइव कर जाएंगे उनमें से आधे से ज़्यादा तो जो डॉक्टर डूम है वो उसको कैद करके रखेगा, तो दैट आई नो। कॉस्मिक एंटिटीज़ की बात करें तो कॉस्मिक एंटिटी में कौन कौन हो सकता है। अब कॉस्मिक एंटिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है उनको कैप्चर करना, बट हमें ये देखना चाहिए कि ये जो मूवी है ये मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है डूम्सडे के बाद में, सीक्रेट वॉर। तो कॉस्मिक एंटिटीज़ को भी ये कैप्चर कर सकता है डॉक्टर डूम। उसके पास एक्चुअली में कॉमिक्स में इतनी पावर थी। तो इन कॉस्मिक एंटिटीज़ में बियॉन्डर हो सकता है, इटर्निटी हो सकती है, बहुत कैरेक्टर हो सकते हैं, और आई एम नॉट श्योर कि कॉस्मिक एंटिटी को वो कैप्चर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट अपडेट तो यही कहती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि डॉक्टर डूम ने रीड रिचर्ड्स की फैमिली को अपना बना लिया है, और सू को अपनी वाइफ बना लिया है, फ्रैंकलिन को अपना बेटा बना लिया है, और वलेरिया को अपनी बेटी बना ली है। जी हाँ। अब अगर तुम्हें याद होगा थोड़े टाइम पहले जो सीक्रेट वॉर है और जो डूम्सडे है उसकी पिक्चर्स लीक हुई थी, और वहां पर ये बात हमें ऑलरेडी पता थी कि डॉक्टर डूम राजा है और जो सू स्टॉर्म है वो उसकी वाइफ है, साथ साथ फ्रैंकलिन जो है वो उसका बेटा है। तो ये बात तो ऑलरेडी कंफर्म थी, और कहीं ना कहीं इस लीक से ये चीज़ भी कंफर्म हो रही है। आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि हमें पता चलेगा उनकी राइवलरी के बारे में, और यहाँ पर विक्टर की जो फैमिली है उसका क्या हुआ पास्ट टाइमलाइन के अंदर, और नई टाइमलाइन में वो क्या करना चाहता है ये हमें पता चलेगा। साथ साथ रीड रिचर्ड्स जब अपनी फैमिली को खो देगा तब उसके साथ कैसे कैसा उसको फील होगा ये भी हमें पता चलेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब लीक या कोई अपडेट नहीं है, तो होगा ही होगा। अगर भाई एक बंदे की तुम पूरी फैमिली चुरा लो, उसको अपनी फैमिली बना लो, तो फिर उसको क्या लगेगा ये तो हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद ये जो सारा का सारा सर्वाइव होने वाला है, जो कोलैप्स होने वाला है मल्टीवर्स का, इसको सर्वाइव करने के लिए 2-3 जगह ही हमें देखने को मिलेगी, जहां पर हमें पता चलेगा कि टीवीए कुछ शिफ्ट्स बनाएगी और क्वांटम रेल्म के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को रखा जाएगा इस मल्टीवर्स से बचने के लिए, मतलब इस कोलैप्स से बचने के लिए। तो ऑब्वियसली जब डॉक्टर डूम जो है वो अपना यूनिवर्स बना रहा होगा तो कुछ कैरेक्टर्स जो है वहां से भागना पड़ेगा उनको, और जब वो वहां से भाग रहे होंगे तब उनको कोई जगह चाहिए होगी बचने की, और वो बचने की जो जगह है वो शायद क्वांटम रेल्म हो सकती है, या फिर टीवीए राफ्ट वगैरह बनाकर उनको वहां से बचा सकती है। और एक कैरेक्टर है जो कि अभी तक नाम नहीं लिया गया है, लेकिन वो इस मूवी के अंदर स्टैंड आउट करेगा। अब ये कहती है अपडेट, अगर मैं अपना यहाँ पे गेस रखूं तो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर होने वाला है स्कारलेट विच। मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड का जो प्लान है वो बनाने के लिए स्कारलेट विच भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि डॉक्टर डूम की मदद करेगी हेक्स बनाने में, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये काम पहले कर रखा है। आपको याद होगा वांडा विजन के अंदर उसने हेक्स बनाया था। हेक्स बनाने के बाद जो सारे के सारे कैरेक्टर थे वो सब कुछ भूल गए थे, और यही जो है इसका इस्तेमाल डॉक्टर डूम कर सकता है अपने हेक्स को, अपने बैटल वर्ड को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वांडा का इस्तेमाल करेगा, अपना मैजिक का इस्तेमाल करेगा, लोगों को बुला देगा, लोगों को लगेगा कि ये हमेशा से राजा था, और हमें एक बढ़िया मूवी देखने को मिलेगी। और ये है वो सारी की सारी अपडेट जो इस लीक से और इस अपडेट से आई है। मैं ये कहूँगा सारी की सारी जो अपडेट है ये कोई ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है, ये हमें ऑलरेडी पता थी, बट थोड़ी बहुत कंफर्मेशन लीक्स और अपडेट से मिल जाती है तो बढ़िया रहता है। वैसे इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि सीक्रेट वॉर मूवी ना मार्वल के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी कोई और मूवी शायद कभी ना हो। हमें पता है कि डूम्सडे एक ऐसी मूवी है जो कि सब कुछ सेट करेगी, और सीक्रेट वॉर एक ऐसी मूवी है जो कि सब कुछ एंड करेगी। रूसो ब्रदर्स ने अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर हमने एक स्टोरी बताई है जो कि खत्म हो रही है, लेकिन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के अंदर हमें कैसे स्टोरी बता रहे हैं जो कि शुरू हो रही है। और ये बात भी कहीं ना कहीं कंफर्म है कि सीक्रेट वॉर के बाद एक अल्टीमेट यूनिवर्स हमें देखने को मिलेगा, जहां पर सारे के सारे जो मार्वल के कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलेंगे, और एक कोहेसिव इंक्लूसिव टाइमलाइन देखने को मिलेगी जहां पे सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो एक ही यूनिवर्स पे होंगे। तो भैया सीक्रेट वॉर भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है, उसको बिल्कुल भूलने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। अभी जो उसकी शूटिंग की अपडेट है तो मेरे हिसाब से जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि इस साल के एंड में उसकी शूटिंग होगी, बट राइट नाउ आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो ये है अपडेट वो सारी की सारी जो मुझे पता है सीक्रेट वॉर को लेकर। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।